नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपके लिए आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लाया हूँ। एक ग्रह और 9 वरदान आखिर क्या हैं वो, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा सुन लेना। न्यायमूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं और आपके ऊपर इस समय वर्तमान में शनि का प्रभाव भी चल रहा है और शनिदेव आपकी पत्रिका में 7.5 के रूप में चल रहे हैं। अब शनि का 7.5 का प्रभाव सोच करके देखिए कैसा हो सकता है। शनि नाम सुन के ही कई बार लोग डर जाते हैं, अरे शनि लग गया, अरे ढैया लग गई, अरे महादशा आ गई, शनि नीच। डरिए मत, समस्या है तो उसका समाधान है। प्रभु ने निदान हर चीज का बताया है। शनि नीच हो गया तो कोई बात नहीं, उसके दान चालू कर दो। 7.5 आ गई तो पूजा चालू कर दो। कितना भी व्यक्ति बुरा हो, अगर उसके हाथ जोड़ें तो उसमें भी दया आ जाती है। और शनि तो न्यायमूर्ति हैं, तो ये तो बहुत परोपकारी भी हैं। तो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप उपाय रेमेडीज़ का सहारा ले सकते हैं। 7.5 अभी आपकी पीक में चल रही है फिलहाल, और आपके जीवन में क्या वो 9 बातें या 9 वरदान या फिर 4, 5, 6 कितने वरदान या कुछ सावधानियाँ, वो सब आपके साथ डिस्कस होगा और पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी गहराई के साथ मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आ रहा हूं। अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और जम्मू। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, फॉलो कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक से ज़रूर जुड़ें, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल रील्स भी बनाता हूँ। दोस्तों, मैं मानता हूँ शनि इस समय उल्टी चाल में है, तो धीरे धीरे डिग्रिकली वीक तो हो ही रहे हैं, पर भूलना मत 4 नवंबर की तारीख को पहला वरदान। 4 नवंबर से जीवन को एक नई दिशा दशा मिलेगी। शश नाम के महापुरुष राजयोग का पूरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा और शुभ रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए कह सकता हूँ कि आपकी ग्रह स्थिति उचित है, लाभदायक है। सभी कुंभ राशि वालों को पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, पहले वरदान में शश राजयोग एक्टिवेट होगा 4 नवंबर से। अभी जरूर थोड़ा सा समय विपरीत है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सितंबर, अक्टूबर और अभी बचा हुआ अगस्त 2023, मानसिक रूप से तनाव से बचना है। दाम्पत्य जीवन में इस समय बहुत कष्ट चल रहा है, कलह चल रही है, परेशानी चल रही है, और ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में भी लिख देना, क्योंकि मुझे पता है कि शनि का प्रभाव मैरिज लाइफ के घर में शत्रु राशि पर जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम तो देगा। अभी नहीं, आगे आने वाले 2 वर्षों तक भी देगा। इसलिए आपको यहाँ पर शनि के हाथ जोड़ने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो दूसरी सावधानी है कि पर्सनल लाइफ के घर को विशेष रूप से बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। तीसरी विशेष सावधानी है जिसमें आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि 29 अक्टूबर तक आपको बिल्कुल एकदम अलर्ट होकर के चलना है, अपने लेफ्ट राइट में देखते हुए। चाहे व्यापारिक पार्टनर हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका भाई बहन हो, चाहे आपके मित्र हो। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके जीवन में वारे न्यारे होंगे, और ये वारे न्यारे होने का जो योग है 29 नवंबर से चालू होगा, और उसके बाद 25 दिसंबर तक जबरदस्त केंद्र त्रिकोण राजयोग के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई रास्ता मिलेगा। और इस 29 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में जो करना है कर लो। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, और शुक्र ग्रह का आशीर्वाद और शनि शुक्र का नवपंचम राजयोग आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगा। महत्वपूर्ण हो गया चौथा वरदान जो बताया अभी। पांचवा महत्वपूर्ण वरदान जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों, और वो ये है कि शनि और बुध 2 दोस्त आमने सामने खड़े हो जाएंगे और मैरिज के घर को भी बचा लेंगे। और ऐसी जो स्थिति है वो बनेगी क्या, अभी चली रही है, और ये स्थिति आपकी चलेगी 1 अक्टूबर तक।
यानी कि 5वें वरदान में 1 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें शनि और बुध ये आपको बचा रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैरिज लाइफ के घर में विशेष रूप से ये यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस कर देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको विशेष सफलता मिल सकती है और इसका मिलने का योग अभी 1 अक्टूबर तक बना हुआ है। ये 5वां पॉइंट, ये 6ठा पॉइंट अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ, क्योंकि आपके कंपटीशन के जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं, सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना करके बैठे हैं, 1 अक्टूबर तक सफलता मिल सकती है। और अगर वो समय आपका मिस हो गया तो उसके बाद दोबारा एक नई अपॉर्चुनिटी आपको फिर मिलेगी और उसका मिलने का योग 18 अक्टूबर से चालू होगा और वो योग आपका 6 नवंबर तक चलेगा। यानी कि 6ठे पॉइंट में आपके लिए क्या हो रहा है, 18 अक्टूबर से और 6 नवंबर तक, इस टाइम पीरियड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी या फिर 1 अक्टूबर तक मिलेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट और वो ये है कि दिनांक 16 नवंबर से लेकर के और 27 दिसंबर तक आपको कैरियर के विशेष शुभ अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या कहीं दूसरी जगह मूव करने का विचार बना रहे हैं या उस एग्जिस्टिंग जॉब में कोई प्रमोशन ट्रांसफ़र आपका ड्यू है तो वो आपका हो सकता है 16 नवंबर के बाद, क्योंकि एक रुचक राजयोग बनेगा। शश राजयोग पहले से चल रहा है, 2 राजयोग आपके एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि बड़ी शुभ बात होती है। और तीसरा फिर एक राजयोग मैंने बोला था 29 नवंबर से केंद्र त्रिकोण बनेगा शुक्र ग्रह का, यानी कि 29 नवंबर के आसपास आपको 2 नहीं, इनफैक्ट 3 राजयोगों का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं 8वें नंबर पर विशेष रूप से एक सावधानी की, और वो रहेगी 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक। इसमें पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बैकएक की दिक्कत और पिता के साथ आपके आपसी जो संबंध हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कलह कलेश और बाधा की तरफ आपकी कुंडली जाती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद 9वें नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा दिनांक 27 नवंबर से लेकर के और पूरे के पूरा ईयर एंड तक 2023 में, इस टाइम पीरियड में आपको अकस्मात कुछ धन लाभ के और विदेशों से संबंधित काम और बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होना, इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण आपकी जन्म पत्रिका में होगा। ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रुका हुआ काम बन सकता है। यह है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।